हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी केमिस्ट्री का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वाला जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऐसे स्टूडेंट जिनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी ये टॉपिक आता है और जिनका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है उसके अंदर भी सिलेबस में ये टॉपिक आता है। तो ये वाला टॉपिक इन दोनों क्लास में और साथ में क्लास 11th के अंदर भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1927, हाइजेनबर्ग प्रपोज्ड दैट ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को देखते हुए इन द ईयर 1927 हाइजेनबर्ग प्रपोज्ड अ न्यू लॉ विच इज़ नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल एग्जैक्टली था क्या। It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. That means यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने हमें क्लियर किया था कि कोई अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है या कोई न्यूट्रॉन है, ये सारे क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी बहुत छोटे पार्टिकल है। इन किसी का भी पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेट निकालना पॉसिबल नहीं होता है। डैट मीन्स अगर इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका अगर आप पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम नहीं निकलेगा और मोमेंटम निकालोगे तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं निकलेगा। डैट मीन्स हम किसी एक वैल्यू को ही एक्यूरेट डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे लिखा इफ़ वन ऑफ देम इज मेजर्ड विद ग्रेटर एक्यूरेसी देन अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। अगर किसी वन वैल्यू को आप ग्रेटर एक्यूरेसी से डिटरमाइन करोगे तो उसकी जो अदर वैल्यू होगी वो लेस एक्यूरेट हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है, लेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल पी, है ना। उन्होंने पोजीशन की अनसर्टेनिटी को डेल एक्स से शो किया है और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को डेल पी से शो किया है। एंड एच इज़ अ प्लांक कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ मैथमेटिकल वैल्यू ली है। पहला टर्म थी हमारी पोजीशन, उनकी अनसर्टेनिटी को डेल एक्स से शो करेंगे, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को डेल पी से शो करेंगे और प्लांक कांस्टेंट को हमको पता है एच से शो किया जाता है। तो यहाँ पर हमें हाइजेनबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था जो होता है डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर एंड इक्वल एच अपॉन 4 पाई। डैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, डेल एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे वो वैल्यू आपकी ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है एच अपॉन 4 पाई से। क्लियर। क्या बोला मैंने कि जब हम डेल एक्स और डेल पी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी एच अपॉन 4 पाई से। यही हमें हाइजेनबर्ग ने क्लियर किया था। आगे लिखा है यही जो मैंने आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल होगा एच अपॉन 4 पाई से। आगे हम हाइजेनबर्ग की कंडीशन लिख रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इफ़ पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर डिटरमाइन। यदि हमें किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की करेक्ट पोजीशन डिटरमाइन करनी है तो हम फॉर्मूले में डेल एक्स को वेरी स्मॉल कर देंगे। तो क्या होगा, अभी हमने लॉ पढ़ा है, हाइजेनबर्ग ने हमें यही बताया था कि अगर एक को निकालोगे तो दूसरे की वैल्यू इनएक्यूरेट हो जाएगी। तो डेल एक्स को अगर आपने स्मॉल कर दिया तो डेल पी मोर हो जाएगा। दैट मीन्स एग्जैक्ट पोजीशन इज डिटरमाइन, यानी अगर आपका डेल एक्स स्मॉल है तो आपकी पोजीशन तो डिटरमाइन हो जाएगी लेकिन आपका डेल पी है यानी जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन है इफ़ मोमेंटम पार्टिकल आर डिटरमाइन। अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल पी इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल एक्स इज़ मोर सो एग्जैक्ट मोमेंटम इज डिटरमाइन। यानी अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो आपको डेल पी को स्मॉल करना पड़ेगा। अगर आपने डेल पी स्मॉल कर दिया तो ऑटोमेटिक आपकी डेल एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स डेल पी अगर स्मॉल है तो मोमेंटम आपका इजीली निकल जाएगा लेकिन पोजीशन आपकी इनएक्यूरेट हो जाएगी। लास्ट में यही लिखा है दस इफ द पोजीशन इज नॉन विथ मोर एक्यूरेसी देयर विल बी मोर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड वाइस वर्सा।
यानी अगर आप पोजीशन को एक्यूरेसी निकाल लेते हो तो आपका जो मोमेंटम होता है वो अनसर्टेन हो जाता है और उसे हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। यानी पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम इनएक्यूरेट हो जाएगा और मोमेंटम एक्यूरेट निकालोगे तो पोजीशन इनएक्यूरेट हो जाएगी। तो यही प्रिंसिपल था जो हमें हाइजेनबर्ग ने दिया था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हमने और भी टॉपिक का डिस्कशन कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम आपके लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।